हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को गुड आफ्टरनून। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जानदार और शानदार तरीके से चल रही होगी। बच्चों, आप सभी को पता होगा कि हमारे आरआरबी का नोटिफिकेशन जारी हो गया, जिसमें से 600 पोस्ट जो हैं वो अपनी 600 पोस्ट पैरामेडिकल के लिए आई हुई हैं। उसमें से 120 पोस्ट अपनी फार्मेसी की हैं। ठीक है, 120 पोस्ट हैं। अब ये सब जोन वाइज जब भी नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म फिलिंग वाला, तो पता चलेगा कि किस जोन में कितनी है, किस जोन में कितनी सीट्स हैं। आज हम यहाँ पर आपको जो आरआरबी ने अपनी वेबसाइट पर नया सिलेबस रिलीज किया है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट वहाँ पर उन्होंने रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने पीडीएफ जो है आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की है। अगर आपको इस पीडीएफ का, वैसे मैं कोशिश करूँगा कि लिंक डाल दूँ, अगर मैं लिंक नहीं मिल पाता है तो मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है, वैसे ये आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट पर ये सिलेबस अपलोड हुआ है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सिलेबस फॉर सीबीटी एग्जामिनेशन फॉर डिटेल इन रिस्पेक्टिव, एक मिनट मैं इसको वो कर देता हूँ, रिस्पेक्टिव सेंट्रलाइज CEN, देयरफॉर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिफर CEN ओनली। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लेवल 1, इसमें असिस्टेंट लोको पायलट का है। दूसरे से 2 से 3 पेज पे लेवल 1 वाले पे जितना है, पेज नंबर 1 पे है। NTPC अंडर ग्रेजुएट का 4 से 5 है, टेक्नीशियन का 6 से 7 पेज पे दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे कर करके सारा दिया हुआ है। अपने को फार्मासिस्ट का देखना है। ठीक है, हम लोग किसको देख रहे हैं? हम लोग अपना फार्मासिस्ट वाला देखेंगे। ठीक, चलिए देखिए, ये मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ। एग्ज़ाम कैटेगरी, पैरामेडिकल कैटेगरीज, नेम ऑफ पोस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपी, कार्डियक टेक्नीशियन, सारा है सब कुछ। ठीक है, डेंटल हाइजीनिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ एंड वो है सारा, जो भी नर्सिंग सुपरटेंडेंट डॉक्टर। यहाँ पर देखिए फार्मासिस्ट इंटीग्रेट। ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये फार्मासिस्ट इंटीग्रेट है। ठीक, अपना कितने नंबर पेज पे? 20 से 23 नंबर पेज। ठीक, चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी वो कर देता हूँ। रुकिए, मैं डायरेक्ट जंप कर देता हूँ 20। ठीक, चल ये अपना आ गया पैरामेडिकल। एक मिनट, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये अपना CBT। ठीक है, ये जो रहेगा सिलेबस, ये कॉमन सिलेबस है। ठीक है, सारे पोस्ट के लिए है। आप सभी को समझ में आ रहा है? ये जो सिलेबस है ये सारे पोस्ट के लिए कॉमन है। ठीक है, चाहे जैसे ऑडियोलॉजिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, मतलब जितने भी पैरामेडिकल वाले हैं उसमें सभी के लिए ये सिलेबस अपना कॉमन है। ठीक, अब इसमें से देखो क्या क्या दिया है। जैसे अपना मैथ वाले में, जनरल अरिथमेटिक में क्या है? नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ये सारे दिए हुए हैं। जनरल इंटेलिजेंस मतलब अपना रीजनिंग में क्या क्या आएगा? एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल नंबर, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासीफायर, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, एंजम्पशन। ठीक, ये सारे चीज़ें हैं। जनरल अवेयरनेस आपको पता है, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंडियन जियोग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल इशूज कंसर्निंग इंडिया, ये सारी चीज़ें जो भी हैं। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। कितने, किस क्लास तक बच्चों को पढ़नी होती है? क्लास 12th स्टैंडर्ड तक। ठीक है, CBSE सिलेबस। ठीक, ये जो सिलेबस है ये सबके लिए सेम रहने वाला है। ठीक, ये सबके लिए है। ठीक है,
आप इसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नर्सिंग नहीं, इसमें नहीं है। हाँ, ये आया फार्मासिस्ट इंट्री ग्रेड। ठीक है बच्चों, अपने को फार्मासिस्ट वाला देखना है ना, अपने को फार्मासिस्ट से मतलब है क्योंकि अपना चैनल इसी पे बेस्ड है। ठीक है, हम तो इसी की तैयारी कर रहे हैं। चलो देखो, तो पहला सब्जेक्ट क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दूसरा है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, तीसरा है सुटिक्स। चौथा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक। पांचवा केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, 1 2 3 चौथा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। फिर रेमेडियल बायोलॉजी, रेमेडियल मैथमेटिक्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, बायोकेमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, इन्वायरमेंटल साइंस है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है बच्चों, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है, फाइटोकेमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी है, बायोफार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोकाइनेटिक है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है, क्वालिटी एश्योरेंस है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस है, फार्मेसी प्रैक्टिस है, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, बायोस्टैटिक्स है, एंड ये पूरा सब्जेक्ट होता है ना, बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। फिर उसके बाद सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। ठीक है, यहाँ पर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस लिखा हुआ है, फार्मा। और ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे अपना बचा मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, पैरामेडिकल रेगुलेटरी साइंस हो गया, फार्मको विजिलेंस हो गया, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन हो गया, सेल एंड माइक्रोलर बायोलॉजी हो गया, कॉस्मेटिक साइंस हो गया, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी हो गया, एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक हो गया, डाइटरी सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल हो गया। ठीक है बच्चों, ये अपना पूरा सिलेबस हो गया। ठीक, अब देखो इसमें बात ध्यान देने वाली क्या है, देखो एक मिनट बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है ना बच्चों, ये सब्जेक्ट डिप्लोमा का है नहीं। ठीक, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी मान लो होती है, ठीक है, उसमें मानते हैं सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, बायो रेमेडियल मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें बच्चों सिलेबस जो है ये इन्होंने बैचलर का दे रखा है, अगर आप समझ लो। ठीक है, अब इससे हम क्या सोचें, मैंने आपको बताया ना इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यही है बच्चों, एक मिनट मैं इसको साइड में कर देता हूँ। इसका मतलब यही है कि जो एलिजिबिलिटी है वो अपनी बी फार्म की है खाली। ठीक है, यहाँ बी फार्म ही एलिजिबल रहेगा, डी फार्म के बच्चों को एलिजिबल नहीं किया गया है। कौन एलिजिबल है, बी फार्म। भाई जब सिलेबस रिलीज कर दिया तो इसका मतलब ये एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पर डी फार्म के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक, वो एलिजिबल नहीं है। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि पहले तो सबको मौका मिलता था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता, पता नहीं क्या ही नहीं समझ में आता कि मतलब कि कोई स्टेट है कोई एलिजिबल कर रहा है, कोई नहीं एलिजिबल कर रहा है। बिहार और यूपी में देखा गया जो पोस्ट आई वहाँ एलिजिबल ही नहीं हुए, बाबा फरीद में आए वहाँ बच्चे एलिजिबल नहीं हुए, गुजरात में वहाँ GSSB का फॉर्म आया हुआ है वहाँ पर दोनों एलिजिबल हैं, OSSC का आने वाला है उसमें भी दोनों एलिजिबल हैं, CISF ASI फार्मासिस्ट आया वहाँ पर सारे बच्चे एलिजिबल हैं, बैचलर और डिप्लोमा दोनों। तो ये तो PCI को डिसाइड करना चाहिए भाई, अगर आप रजिस्ट्रेशन सबको दे रहे हो तो लगभग एलिजिबिलिटी मेरे हिसाब से तो भाई दोनों बच्चों को करना चाहिए, चाहे डी फार्म का बच्चा हो चाहे बी फार्म का। पढ़ाई दोनों फार्मासिस्ट की करते हैं, दोनों रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं PCI में, तो मौका दोनों को मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे कोर्ट केस करें या फिर चल भी रहा है, अब देखते हैं फैसला आएगा। लेकिन इन्होंने देखो, इन्होंने सिलेबस रिलीज कर दिया, इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया और पहले ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बता दिया था। पहला जब आया था इनका नोटिफिकेशन तो इन्होंने सबसे पहला नोटिफिकेशन जो निकाला था वो एलिजिबिलिटी को, ठीक, कि अब से हम डी फार्म के बच्चों को नहीं लेंगे। सेकंड आया कि 600 पैरामेडिकल पोस्ट आई, ठीक। थर्ड अब आया सिलेबस, ठीक है, मैंने आपके सामने आपको सिलेबस दिखा दिया है, ठीक है। और वीडियो में जो भी परेशानियाँ हुई उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ओरिएंटेशन शायद PDF का ठीक नहीं था, इसलिए इस तरह से क्लियर नहीं बन पाया।
लेकिन जो भी है, मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने सिलेबस बी फार्म का ही सारा रखा हुआ है, लगभग 37, आप मान के चलिए टोटल 37 सब्जेक्ट्स इन्होंने रखे हुए हैं। ठीक है, तो इससे यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीधी सी बात है, वो बी फार्म के बच्चों को ही एलिजिबल कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे भी कोई अपडेट आएगी हम आपको फिर से जल्द अपडेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आप सभी का PC07 से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जल्द ही हम लोग अपना RRB का MCQ सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है अगले महीने यानी अगस्त से हम लोग इसको अपना सीरीज स्टार्ट करें, क्योंकि अब देखो सिलेबस चेंज हुआ है, इसलिए अब हम लोग जो क्वेश्चंस रखेंगे वो थोड़ा अच्छे लेवल के रहेंगे, क्योंकि भाई अपनी मजबूरी है, देखो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, चाहे बी एलिजिबल हो चाहे बी फार्म, बिना पढ़े तो होगा नहीं। ठीक, तो इसलिए हम लोग थोड़ा लेवल अच्छा रखेंगे। वैसे भी हम लोग एम्स और जितने भी हुए हैं सब में लेवल अच्छा ही रखते हैं क्वेश्चंस का, क्योंकि देखो पुराने क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है, 30-40 क्वेश्चन हर जगह आते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा हार्ड करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्या पता कहीं का भी GPAT का, CUT का, ठीक है, मतलब रिपीट तो होते ही है क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस तो अलग नहीं है। लेकिन अभी टोटल बी फार्म है, तो फिर उस हिसाब से हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होगी। ठीक, बाकी नॉन फार्मा अपना पुराना ही है, सारा सिलेबस नॉन फार्मा का वही है, केवल अपना जो है वो टेक्निकल सब्जेक्ट जो है वही चेंज हुआ है। ठीक, अगर आपको इसको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक अपने इसमें डाल दूंगा वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में। ठीक, और आपको जो भी परेशानी है या अगर आपको PDF चाहिए हो तो आप कमेंट में PDF लिख सकते हैं। ठीक है, या हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको RRB का वेबसाइट का लिंक भी डाल दूं। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना लगे बच्चों को कि ये फेक न्यूज़ है। ठीक, चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।